आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये पूरी वीडियो देखनी है तो बने रहिए, अगर आप लोगों को ये पूरी वीडियो नहीं देखनी तो प्लीज़ अभी चले जाओ। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। और मेरा ये सवाल है आप लोगों से कि क्या आप लोगों को लगता है कि क्या हम सच में आज़ाद हैं? क्या हम सच में उस आज़ादी का बेनिफिट ले पा रहे हैं? अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल यानी कि 2024 से लेकर के 2025 के अगस्त आज तक कितने सारे केसेस निकल के आए होंगे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। लोगों को आज़ादी नहीं है अपने मन के इंसान से शादी करने की। लोगों को आज़ादी नहीं है अपने मन की भाषा बोलने की। लोगों को आज़ादी नहीं है अपने ब्रांड का नाम अपने हिसाब से रखने की। यानी कि अगर किसी का शॉप है तो वो अपनी मन का भाषा वहाँ पे नहीं लगा सकता। उसको उस स्टेट के हिसाब से चलना होगा। तो अपने ही देश में आपको अपने-अपने स्टेट से लड़ना होगा। आपको आज़ादी नहीं है। क्या यही है इंडिपेंडेंस? आपको मैं एक छोटा-सा किस्सा समझाता हूँ अपना, जो मुझ पे हुआ है। कई बार मुझे भी इस चीज़ का सामना करना पड़ा। तो जब मैं छोटा था तो पहला डिस्क्रिमिनेशन हुआ था मेरे कलर को लेकर के। मेरा कलर मेरा यानी कि स्किन टोन डार्क साइड में था और जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे आस-पास के लोग थे, उनका जो कलर है वो फेयर था, तो मेरे कलर को लेकर के मज़ाक उड़ाया गया था, डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। दूसरा, जब मैं बिहार से दिल्ली में गया था, तो लोग मुझे बिहारी बोलते थे, जो जान जाते थे। मुझे पटना बोलते थे, मुझे छपरा बोलते थे, इस तरीके से मेरे को चिढ़ाते थे, स्टेट का नाम बोलते थे, अलग-अलग ज़िला का नाम बोल कर के चिढ़ाते थे और कई बार मुझे डर लगता था ये बोलने में कि मैं बिहार से हूँ। ठीक है, मैं नहीं चाहता था कि हर इंसान मेरा मज़ाक उड़ाए, अगर ऑलरेडी 2 लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है 2 लोगों को और बताने की? तो मैं छुपाता था अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, ऐसा भी हुआ है और मैं ही नहीं, आज भी बहुत सारे ऐसा लोग कर रहे हैं। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था क्योंकि मैं साउथ दिल्ली से बिलॉन्ग करता था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई-फाई लोग भी रहते थे और उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो इंग्लिश मीडियम से बिलॉन्ग करते थे और मैं हिंदी मीडियम से बिलॉन्ग करता था। दिल्ली में ही था बट मैं हिंदी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम से बिलॉन्ग करते थे, शायद उन्होंने मेरा थोड़ा-सा मज़ाक उड़ाया था बट मैंने उस चीज़ को भी टॉलरेट किया था। और जो चौथा था वो था मेरे कास्ट के बिहाफ़ पे। कास्ट के बिहाफ़ पे एक नहीं 3-4 बार मेरे को जज किया गया था, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि 12th के बाद तो मुझे पता चला कि मैं कौन से कास्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है? ऐसा भी हुआ था और इसके बाद जो हुआ था वो कुछ ऐसा था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है? 7 साल पहले हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ था। उस टाइम मैंने अपनी नर्सिंग जस्ट कंप्लीट ही करने वाला था और उसी दौरान मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसने अपना एंट्रेंस दिया था और उसके बाद फिर उसका एमबीबीएस शुरू हुआ और हम दोनों रिलेशनशिप में आए और थ्रू आउट द 7 इयर्स लोगों का ये कहना था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं एक फ़िटनेस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करता हूँ और वो एक मेडिकल बैकग्राउंड की है, वो एक डॉक्टर है, तो हमारा कोई मैच नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मुझे आज़ादी नहीं है मेरे पसंद के इंसान से शादी करने की, तो फिर काहे का इंडिपेंडेंस, ठीक है? और एजुकेशन वाइज़ भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। लोगों को लगता था कि मैं 20-25 हज़ार रुपए ही कमाऊँगा, ऐसा ही मेरी सैलरी होगी। सच बताऊँ तो उनके समझ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लेकिन एक डॉक्टर लेवल के जितना ही है, क्योंकि शायद मैं अपने सपनों का पीछा-पीछा करते-करते मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ मैं पहुँचना चाहता था, ठीक है? लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव बातें बोली, नेगेटिव माना उन्होंने। नॉट ओनली नॉर्मल पीपल, सब लोग इंक्लूडिंग माय फैमिली, इंक्लूडिंग हर फैमिली, ठीक है? सब लोगों ने दिमाग में भर के रखा था कि शी इज़ ओनली डॉक्टर एंड वी डू नॉट हैव एनी मैच, ठीक है? तो ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न था कास्टिज़्म। मैं एक शेड्यूल कास्ट के अंदर आता हूँ, ठीक है? जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? और वो आती है एक जनरल कैटेगरी में। मैंने अपनी नौकरी और अपनी एजुकेशन में मैंने अपने कास्ट का कोई इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो भी किया है, खुद से किया है, खुद के बलबूते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है? लेकिन तब भी मुझे आज़ादी नहीं है मेरे पसंद के इंसान से मुझे शादी करने की, ठीक है? और ये एक बार नहीं, 2 बार हुआ है। लोग आज भी जज करते हैं आपके कास्ट के बिहाफ़ पे, आपके एजुकेशनल लेवल के बिहाफ़ पे। लोगों को ये नहीं दिखता कि इंसान कैसा है, कितना कैपेबल है, कितना टैलेंटेड है। लोगों को सिर्फ़ उसका
ऐसा बैकग्राउंड देखना होता है जिसका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है। इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशंस हैं कि एक नॉर्मल इंसान सही से रह ही नहीं सकता और हम हर साल तैयार हो जाते हैं अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है? झंडा लगा लेंगे, छाती पे झंडा लगा लेंगे, ठीक है? फ्लेक्स लगा लेंगे गाड़ी में, ठीक है? एकदम शान से ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाएँगे। पता है बचपन में मैं भी ये सब करता था, ठीक है? मेरे पापा एक डीएसपी ऑफ़िसर हैं, इससे पहले मेरे पापा एक इंस्पेक्टर थे। तो बचपन से ही मैं भी उनके थाने में जब मैं जाता था तो मैं देखता था कि कितना अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है। जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पे सेलिब्रेशन होता था। बट वो सेलिब्रेशन मैंने पिछले 10-12 सालों से छोड़ दी है क्योंकि जब से मैंने ये डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना शुरू किया है ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो गया है। हाँ, ठीक है, हमें अगर अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल गई लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन का क्या? ये तो आज भी हो रहा है ना। और मैंने आपके सामने कितने सारे रीज़न्स दिए हैं। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे रीज़न्स हैं जो शायद मैंने फ़ेस नहीं किए और शायद आने वाले टाइम पे मैं फ़ेस करने वाला हूँ। कलर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, कास्टिज़्म, रिलीजियस, हिंदू, मुस्लिम कितना होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है? जॉब रिलेटेड अगर कोई अमीर है, अगर कोई गरीब है, डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है ना। आपको आज़ादी है ही नहीं, अपने मन का कुछ करने का। जैसे ही आप अपने मन से कुछ करना शुरू कर दो, पूरी कम्युनिटी आ जाती है आपको बोलने के लिए कि आप उस चीज़ के लायक नहीं हो। जब मैंने फ़िटनेस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का सोचा था, तो मुझे 99% जो लोग हैं मेरी लाइफ़ में, उन सब ने मुझे इसमें एंटर होने से मना किया था। सो राइट टू एजुकेशन जो कहा जाता है, वो सिर्फ़ नाम के लिए कहा जाता है। हालाँकि मैंने अपनी एजुकेशन जैसे-तैसे ज़बरदस्ती पूरी कर ली और लोगों को साबित कर दिया कि मेरे अंदर भी एक पोटेंशियल है और जिस फ़ील्ड में मैं मेहनत कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैं अच्छा कर सकता हूँ। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मेरी एजुकेशन इस लेवल की हुई है कि मैं कभी भी किसी को भी उनके कलर के ऊपर, उनके रिलिजन के ऊपर, उनके अमीरी-गरीबी के ऊपर, उनके कास्ट के ऊपर मैं कभी भी जज नहीं करता। और मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप मेरे व्यूअर हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या आप जज करते हैं? और अगर जज नहीं करते हैं और आपको लगता है कि लोग आज भी एग्ज़िस्ट करते हैं, जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो शेयर करिए, लोगों को बताइए कि अब बस करो, हो गया, लोग परेशान होते हैं, ठीक है? हमें भी हम सबको सही से रहना है। सबके लिए पानी है, सबके लिए धरती है, सबके लिए ऑक्सीजन है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या रिलीजन। अभी तक मैंने जो भी आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताए, यहीं पे रह करके, आप ही लोगों के बीच में रह करके और शायद आप उस फीलिंग को समझ नहीं पा रहे होंगे कि ऐसा कैसा लगता है, अगर कोई बोले तो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा अगर आपके साथ ना ही हो, तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है तो। क्योंकि अगर कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर मेरे साथ हुआ है, तो मेरे पास उसका आंसर नहीं था। मैं कुछ नहीं बोल पाता था, मैं नहीं लड़ पाता था, मैं कुछ नहीं बोल पाता था ऐसे लोगों के बीच में। तो मेरा बस आपसे यही कहना है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और थोड़ा बदलाव लाइए क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, आई विश कि शायद मेरा आने वाला जनरेशन ये फेस ना करे। पता नहीं नेक्स्ट जनरेशन मेरा होगा भी या नहीं होगा, शायद आपका हो, बट फिर भी मेरा यही कहना है कि जो मैंने फेस किया मैं नहीं चाहता कोई और फेस करे। वैसे मुझे पता है कि ये वीडियो भी किसी कोने में पड़ी रहेगी, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता जो मैंने कहा है, बट एक उम्मीद है, देखते हैं आप लोग शेयर करते हैं या नहीं या फिर आप लोग मेरे लिए या फिर आने वाली जनरेशन के लिए ये दुनिया बदलते हैं या नहीं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीथिंग।